हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों का मित्र डॉक्टर राम राम भाई। आपने परसों वीडियो देखी थी, 20 तारीख ने वीडियो देखी थी खेड़ी चोपटा गांव में, और पहुंचे थे डाणी चांचला और भोजराज के आदमी पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा खुलासा कराया था भाई हमारा करोड़ों का जो मंदिर है वो बंद पड़ा है, उस पर ताले लगा दिए हैं। लेकिन काफी लोग पहुंचे थे, जो मामला आपने काफी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देखने लग रहे हो। लेकिन इसी बीच भाई एक और एंट्री करी थी डाणी चांचला और भोजराज के जो लोग और इकट्ठा होकर पहुंचे थे और बार बार में एक मंदिर का जिक्र करने लग रहे थे जो करोड़ों का मंदिर है। कैमरामैन ने दिखा भाई, अरे मंदिर दिखा दे भाई, और जो इसको ऊपर भाई पिपल पापड़ भी जाम रहे हैं और दोनों जो इसके दो गेट है इनका ताला भी लग रहा है। आगे आगे के लगे तो भाई दो मंदिर है, इसका दोनों का ताला लग रहा है गेट के ऊपर। कैमरामैन को कैमरा के लगे आगे दिखा दे पहले दोनों ताले, और इसके भीतर की जो स्थिति बनी हुई है फिलहाल आप देखने लग रहे हो। लगभग बात करूं तो मैं 3 साल से मंदिर बंद है, यानी भाई करोड़ों रुपये गांव ने लगाए थे और इस मंदिर का अंदर ही जो जाम रहे हो आप देखने लग रहे हो किस तरह बड़े पिपल है आक और भी जो घास भी जाम रहे इसके भीतर आप देखने लग रहे हो। इसकी जो फिलहाल स्थिति है यानी करोड़ों रुपए का जो मंदिर है वो फिलहाल बंद है। पूरा के कुछ मामला हुआ था मैं आपने बताऊंगा, और जो 20 तारीख ने कोच जो खेड़ी चोपटा के अंदर धरना हुआ था, यानी जो कोच के जो लोग पहुंचे थे उनके साथ पहुंचना काम कर रहा था इंती, तो इंती ने बड़ा खुलासा करा था इस मंदिर ने लेके ना और बाबा सुखराय नाथ को लेके ना। तो क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानेंगे। अंकल जी राम राम। राम राम भाई, सब आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। आज 20 तारीख में आप पहुंचे थे खेड़ी चोपटा के अंदर, जो कोच की ओर से लोग इकट्ठा होकर पैदल चल के आए थे और पहुंचे थे, आपने बड़ा खुलासा करा था 1 करोड़ का मंदिर बाबा सुखराय नाथ के कारण बंद है। देखो जी, मैं वहां पर गया था, मैंने पहले वीडियो देखी थी जो कोच का डेरे के मामले में जो चल रही थी बातें, वो मैंने मेरे फोन के ऊपर देखी। तो मैं वहां पर गया था जी सुखराय नाथ के कर्म कांड बताने के लिए। भाई ये आपको नुकसान नहीं करता है, हमारे भी जाके इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग इस आदमी ने बंद करवा दी, और धर्मनाथ की, रूपनाथ की और ये सुखराय नाथ की तिकड़ी है जी। ये इन पे आप एक दूसरे पे कोई लांछन लगता है या ऐसी कोई बात आती है, कोई गलत कार्य करते हैं ना, जब ये तीनों इकट्ठे होके कोई ना कोई अपना प्रोपेगेंडा रचते हैं, और वो ही धर्मनाथ का यहाँ पर जो कर्मकांड किए उसी के आधार पे उसको सुखराय नाथ को बुलाया था धर्मनाथ ने, और हम उसको जी परख नहीं पाए चीज को, हमारे को पता नहीं लग पाया भाई ये बोले भी बाबों की टीम है वो आएगी ये फैसला करेगी। वो जी मिली जुली टीम थी इनकी। बाद में जब ये सारा प्रकरण चलता है, जब हमारे को पता लगता है भी ये तो मिली जुली सरकार थी सारी। ये आके कहते हैं यहाँ पर हमने गांव राम ने सारे जी बैठ के बहुत बड़ी पंचायत हुई थी उस दिन, इसने जो किया था उसकी सारी चीजें इनके सामने रख दी थी। तब सुखराय नाथ ने और रूपनाथ ने कहा था भाई ये यहाँ गद्दी पे बैठने के लिए काबिल नहीं है जी। फिर जी इस गांव के अंदर एक पक्ष और खड़ा कर लिया, कुमार जाति से हमारे भाई बंधु हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे गाँव में बसते हैं, कोई बात नहीं, कोई चीज को लेकर मनमुटाव हो जाता है, कोई बात को नहीं, वो अब भी हमारे भाई है और हमारा भाईचारा भी है। तो उसने उन लोगों को जी गुमराह कर दिया 20-30 आदमियों को, भाई ये गद्दी से नहीं हटेगा यहाँ पर, और हमारे को ये कह दिया गद्दी पर रहने काबिल को नहीं। तो फिर जी ये मामला चल जाता है पुलिस के अंदर। पुलिस के अंदर एसपी साहब के सामने बैठ के हमारी बातचीत होती है, तो सुखराय नाथ और रूपनाथ कहते हैं भाई आप ऐसे करो, इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट ना करो, कल ना धर्मनाथ अलग गद्दी के ऊपर जाएगा तो इसको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये ज्यादा बदनाम हो जाएगा। तो उधर से जी हमारे को कह दिया भाई अपना को सामान लेने के लिए अंदर जा रहे हैं। अंकल आपने रोकूंगा एक बार, इससे पहले जब आप मंदिर के अंदर आए थे तो आपने जो धर्मनाथ महाराज थे उनसे आपकी बातचीत हुई थी? भाई तुम गलत कर रहे हैं, गांव का में कोई पंचायत हुई हो? बिल्कुल ही हुई है जी, बहुत बड़ी पंचायत हुई है, सारा गांव इकट्ठा हुआ था यहाँ, पूरा ये अंजमा परिसर सारा भर चुका था, सारी चीजें अंजमा, और ऑन रिकॉर्ड जो यहाँ पर कर्मकांड हुए थे वो चलाए गए थे सामने टीवी के ऊपर। उनकी लाइव रिकॉर्डिंग निकाली गई थी? हाँ जी, उनकी रिकॉर्डिंग थी जी, हमारे पास है। किसी आदमी के पास रिकॉर्डिंग थी, पहले वो कह रहा था मेरे पास सबूत है, फिर गांव राम इकट्ठा हुआ तो बोलो सबूत दिखाओ, तो कुछ आदमियों को अंदर भेज के और वो डीवीडी के ऊपर चलाए गए थे जी अपने सामने, वो सबूत दिखा दिए। वो आदमी बाहर आके कहते हैं ठीक है चीज हुई है। फिर धर्मनाथ ने मान ली थी, और रात भर सारी रात धर्मनाथ गद्दी से नीचे बैठा रहा था। जो बिठा के गए थे उसको गद्दी पे नहीं बैठा था वो। मतलब आप न्यू कहना चाहो साहब साहब भाई एडा का जो फैसला था हमारा हो चुका था, लेकिन उसी बीच सुखराय नाथ दोबारा एंट्री करी है। सुखराय नाथ ने एंट्री होती है जी, पहले भी एंट्री होती है सुखराय नाथ को, हम बताते हैं सारा मामला। हमारे को पता नहीं था भी इनकी मिली भगत है क्या, जब बाद में प्रकरण चलता है जब पता लगता है, उसको कह रहा भाई ये गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। फिर पुलिस से सेटिंग करके, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, पुलिस प्रशासन से सेटिंग करके, और सुखराय नाथ इसको दोबारा यहाँ पर एक बहाना लेता है वो पंचायत के सामने, भाई अपना कोई लंगोट वगैरह कोई थैला वगैरह होता है, झोला होता है जी फकीरों का, वो उठा के ले जाएगा और किसी दूसरे चल जाएगा। उसी दौरान जी उसको कह देता है भाई तू 2 दिन यहाँ बैठा है, तेरे को मैं सिक्योरिटी दिला दूंगा यहाँ पर, फोर्स की सिक्योरिटी दिला दूंगा। सुखराय नाथ अंदर आए थे तो गांव राम के कोई मौजूद आदमी नहीं आए थे जो पंचायत बनी थी? बिल्कुल जी, सारा गाँव मौजूद था, गाँव के बहुत बुजुर्ग आदमी थे यहाँ पर, जो गांव राम का पंचायत के अंदर बैठ के जो फैसला करते हैं वो आदमी थे। बहुत बड़ी पंचायत चली थी, उसके अंदर ये फैसला लिया गया था। फिर जी वो आके यहाँ पर बैठ जाता है, हम 2 दिन देखते हैं भी ये तो गद्दी से गया नहीं, हमने इधर उधर फोन फट्टा लगाया, हमारे दिन का टाइम दिया था जब
हमारे को दिया था जी ये जाएगा 1 दिन या 2 दिन में यहाँ से निकल के चला जाएगा। फिर हमारे को गुप्त सूत्रों से पता लगा किसी आदमी ने कहा भी सुखराई नाथ ने आपके साथ खेल कर दिया है। हमारे को ये बात यकीन नहीं आई, लेकिन वो 2 दिन तक यहाँ बैठा रहा तो फिर हमारे को पता लगा भाई ये तो गेम तो घुमा दिया इस बंदे ने। फिर उसके बाद में क्या होता है जी, फिर गामराम दोबारा इकट्ठा होता है, फिर धर्मनाथ को यहाँ से बाहर निकालते हैं। फिर ये लास्ट में क्या चारा होता है जी इनका, आखिरी में क्या करते हैं भी डेरा तो गामराम के हक में चला गया, अब दोबारा तेरे को ये गद्दी नहीं मिलेगी। तो फिर धर्मनाथ, सुखराईनाथ और रूपनाथ मिलके क्या कार्य करते हैं, ये एसडीएम को कह के धारा 45 लुआ देते हैं। उसी वजह से हमारा ये डेरा बंद हो गया। यहाँ पर शाम को आता है प्रशासन, आदेश मिल लिए थे भाई खाली करने के, सब कुछ गामराम में हो लिया था। उसके बाद दोबारा तो इनकी मंडली बना है और दोबारा तो इनकी एंट्री हुआ है। इसका प्रशासन से एक साथ सेटिंग करते हैं जी लोग बागी, ठीक है। प्रशासन को मोटा रुपया देते हैं, ये मोटा रुपया दे के प्रशासन फिर अपने हक में कर लेते हैं। गामराम ने सोचा भी ठीक है ये आगे यहाँ पर, तो शाम को आए थे, शाम को हमने ताला नहीं लगाने दिया यहाँ पर। फिर सुबह आते हैं, वो सुबह आके गांवों को समझाते हैं चलो इसको 45 लगा रहे हैं हम। फिर गामराम कहता है चलो कोई बात ना लगा दो। उसके बाद में क्या होता है जी, बहुत से लोग बाग आसपास हमारे बहुत गांव जुड़े हुए हैं इस डेरे से, और बहुत मानता है डेरा बाबा बालकनाथ की। हमारे डेरा बाबा बालकनाथ के नाम से पुराना डेरा है हमारा ये। यहाँ पशुओं के अंदर तो बहुत ज्यादा फायदा होता है जी। और वो आए हमारे को भी डेरा बंद हो गया, देखो जी आस्था होती है। फिर ग्राम जो हमारा इकट्ठा उसने निर्णय लिया भी आप अस्थायी तौर पे डेरा यहाँ पर लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर करोड़ों की जो बिल्डिंग आपने जो खर्चा लगाया था, जो पुरानी प्रक्रिया जो चली हुई धूना चलिया करता, आज यो बंद करके ना आज उरत हमने साइड में लगा। तो देखो जी मजबूरी में किया हमने कार्य। जब बाहर के ग्रामीण आसपास के गुआंढ के लोग आए थे, उनके साथ भी हमारा भाईचारा है, वो कोई बात आगे रखते हैं तो उसका हमने सुझाव निकाले। एक रास्ता निकाला है भाई यहाँ हम डेरा रख देते हैं, यहाँ कोई सेवादारों की टीम बनाई गई है। वो जी अमाउस के अंदर यहाँ जो धोख पूजा होती है, रोट भी लगता है, वो रोट वगैरह तैयार करनी और करनी सारा सिस्टम जी उनके एक कमेटी बना रखी है 10-20 आदमियों की, वो सारा काम संभालते हैं। बाहर से आदमी को डोरा लेने के लिए आता है, ताबीज आता है, जो ये अपना यहाँ पर मत्था टेको, अपनी इच्छा से जो भी हो वो अपना चढ़ाता है, प्रसाद लेके आओ, उसको डोरा दिया जाता है जी। अच्छा, अपने बड़े काके ताऊ बैठे खड़े हैं और सारे जमानू लगभग मैं बात करूं पंचायती आदमी कहला, पंचायती आदमी सारे। दूसरी ओर आपको मंदिर का ताला लग गया, तो कोथ मामले में आप किस तरह पहुंचे और क्या कुछ आस लेके उनका दौरा पहुंचे थे, उनकी क्या सहारा देने का पहुंचे? उन लोगों को जी बचाने के लिए हम भाई, सुखराईनाथ जब हमारे जाके इतना नुकसान करता है तो ये आदमी यहाँ कैसे सही हो सकता है। जब उन लोगों की आंखें खुली है, हम वहां पर गए हैं ना, हमने वहां पर जाके उनको ये चीजें बताई है। जब उन लोगों की आंखें खुली है भाई ये तुम्हारे नहीं करता, इसने तो दूसरी जगह जाके भी नुकसान कर रखे है। सुखराईनाथ क्या करता है जी, अपनी सबर छवि बनाने के लिए 2-3 आदमियों को बदनाम करता रहता है, ये पैसे के चक्कर में फलाना दिखड़ा है। और फिर जो उस दिन जनता इकट्ठी होती है और हमारे जैसे वहां पर जाते हैं, भाई इन लोगों ने हमारे भी जाके अगर ये कार्य कर दिया तो आप इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हो। सुखराईनाथ नौकण लग रहा है भाई, कैमरा के नौकण लग रहा है भाई, मैं 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा में और सिक्योरिटी के बीच में रहूं तो मैंने क्या गलत काम कर दिया? ऐसे है जी, ये सीसीटीवी इनके हक में ज्यादा काम करते हैं। सीसीटीवी तो हमारे भी यहाँ लगे हुए थे, नीचे अंदर एक गुफा है जी, उसका सीसीटीवी बंद था। ये सीसीटीवी तो लगाते हैं जी अपनी सुरक्षा के लिए, ये ठीक है। इनको कोई गलत काम करना होता है जब तो उसका सीसीटीवी का बटन बंद कर देते हैं ये, ठीक है। और वैसे देख लेते हैं बाहर से कौन आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग पहले लेती है। आज एक संत बैठे हैं जी, उसको क्या जरूरत है सीसीटीवी की? अगर वो दिल से साफ है, सही नीयत से काम कर रहे हैं, उसको क्या जरूरत है? गामराम को अगर जरूरत होगी तो उसको डेरे में रख लेगा, और गामराम उसको नहीं चाहता है। सही संत होगा जी, 1 सेकंड के अंदर वो डेरा छोड़ के चला जाएगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, मैं सही हूं तो आगे मेरे को जगह बढ़िया मिल जाएगी। ये जी प्रलोभन में आए हुए हैं, क्योंकि इनमें डेरों में लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति है जी। ऐशो आराम की इन्होंने जगह बना रखी है, लग्जरी गाड़ियां रखते हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। सिक्योरिटी की बार बार मांग क्यों करते हैं? इन लोगों से कोई मनमुटाव, इनका कोई गलत कार्य करते हैं जब सिक्योरिटी की जरूरत है। अदरवाइज एक साफ आदमी है, बिल्कुल सही रहता है, अपना नियत कर्म सही करता है, उसको सिक्योरिटी क्या आवश्यकता है? उसको कोई जरूरत नहीं है। वो अपना एक उसको मिला हुआ है, डेरे की एक जगह मिली हुई है, उस ग्रामराम ने दी है, वो खुद तो नहीं लेके आया कहीं से, उसने दी है उसको। तो उसमें बैठ के वो सही कार्य करे, धोख पूजा करे, अपनी ओर करे, और वो सबको एक दृष्टि से देखे। ये 2 फाड़ करने का क्या मतलब है जिनका? बिल्कुल, आपने 2 फाड़ की बात करी, छोटी और बड़ी कोत है। फिलहाल आपने सोशल मीडिया का माध्यम आप देखने भी लगे हो किस प्रकार का तनाव बने रहा है उस गांव में, यानी कुछ भी हो इसका कुछ भी हो, क्योंकि अभी भाई चाहेंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये भाई अपील है, जो ये मामला चल रहा है ना बैठ के सुलझा लो, क्योंकि यह बात है अगर गामराम में वो है, अगर कोई बात नहीं, छोटी बड़ी बात है अगर, क्योंकि भाईचारा टूटेगा, तेरे का ब्याह बहने की टूटेगी, तेरे का पदरी में गाल बाल में टूटेगी, तेरे का सरपंच के इलेक्शन भी आएंगे, उनमें भी रोड़े दंगे होंगे, और तो इसमें बीच में बाबा कुछ जाना नहीं। देखो जी मैं आपको बताता हूँ पूरी बातें डिटेल से। वो सही संत है, कोई जरूरत नहीं उसको। वो कहता है मेरे से फलाने आदमी इतना लाख रुपये ले गया, फिर ये कहता है वो सफाई दे। अरे सफाई वो क्यों दे? तू भी जाके कह सकता है मेरे से, मैं चौक में खड़ा होके या डेरे के बीच में खड़ा हो कहता हूँ फलाने आदमी ने इतने पैसे ले रखे हैं, तो वो बताए, वो क्यों नहीं बताता है? ये जी कुछ आदमी अपने हक में रखते हैं, उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, वो उनके साथ लग जाते हैं
और ये सारा मामला जी गोलमाल का चलता है। सही संत होगा उसको कोई जरूरत नहीं है जी, किसी डेरे की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जहां बैठा होगा वहीं भी संति करेगा बैठ के, उसको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है जी। अगर मैं सही संत हूँ, अगर कोई है उसके अंदर कोई चीज है, तो इस डेरे के 100 ग्राम की क्या जरूरत है, वो तो इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भी अपनी भक्ति कर लेगा और गाँव से जाके अनाज पानी मांग के लेके आएगा। ये पहले जो हमारे डेरे हुआ करते जी, हमारे डेरे के अंदर जो पुरानी परंपरा थी, तो ये क्या था इसका मामला जी, जैसे गांव के अंदर जानी मांग के ले आया करते, आटा मांग के ले आया करते, सारे गांव का दूध भी आया करता, उसकी यहाँ पर जोत लगा करती, वो सारे गांव की जानी लगा करती जी, जोत लगा करती, उसमें सारे गांव का अहम रोल होया करता। यहाँ कुत्ते होया करती, गायें होया करती जी, उनको खिलाया पिलाया करते, बनाया करते, और यहाँ पर संगत आया करती जी 10-10, 12-12 बाबों की। इसने धर्मनाथ ने काफी सालों से जी, ये जब से बैठे है ना, उससे 2-4 साल बाद में इसने संगत को बंद कर दिया। ये नाथों का डेरा है जी, यहाँ एक को भी नहीं आने करता। अगर एक भी कोई साधु आ गया दिन में, उसको शाम तक ये सोचा करता इसको 100-200 दे के और यहाँ से टपा दे, अगर ना टपाए तो उसको धक्के मार के भी निकाला करता। इसको क्या जरूरत थी जी, यहाँ संत आ गए, संतों की टोली आ गई, 10 संत आ गए, 10 दिन रहेंगे, यहाँ पर सारी चीजें हैं जी। गांव अनाज भी देता है, दूध भी देता है, घी भी आता है, हर अमाव उसके अंदर आमदनी होती है, तो उसको क्या आवश्यकता थी जी इस डेरे को सही चलाता। उसने कोई गलत कार्य किया है जब भी तो उसको गांव ने निकाला है। 25 सालों से रह रहा था जी, हमारे कोई दिक्कत नहीं थी। 5-7 साल पहले आवाज उठी भाई ये गलत कर रहे हैं लोग जी, दबे पांव एक बार नहीं आए। जब पाप का घड़ा बढ़ता है ना, वो भरने में टाइम लगता है जी, उसमें साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, लेकिन भरने के बाद में फूटता है। कई बार इनकी चीजें जी 1-2 चीजें आप इग्नोर कर देते हैं। कई आदमियों के अंदर ये होता है जी, कई आदमी आवाज उठाते हैं, वो बोलते हैं भाई डेरे के अंदर ये काम हो रहा है, तो सूझबूझ वाले आदमी होते हैं ना जी, वो एक बात को सलटाते हैं, कहते हैं भाई तू चुप हो जाए, एक बार रुक जा तू, तो एक काम करिए अपने समाधियों में धोख मार के अपने घर आ जाइए, ये मामला कोई आगे बढ़ेगा जब आप इसको देखेंगे। जब ये चीज बढ़ती है ना जी, हमारी भी ये चीज बढ़ी है, उसके बाद में ही ये चीजें सारी जी क्लियर हुई है। अच्छा, तो हमें तो सीसीटीवी कैमरे भी फुटेज भी ले रहे हो, तरफ और भी सबूत है इसके भीतर जो कुछ होया है, लेकिन दूसरी ओर जो कोर्ट का मामला चलने लग गया है, तो आप बड़े सियाने खड़े हो सारे, क्या कुछ अपील करना चाहो दोनों पक्ष से? एक पक्ष से निकलना, मैं दोनों पक्ष में क्या अपील करना चाहूँ? देखो जी, करना चाहो डानी सातलाल भोजराज में जो हालात हो रहे हैं वही कोथ में होगा। भाइयों बस सारे दोनों को हाथ जोड़ के बैठ के डेरो खुल्लो रख लो, मतलब काटा किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार का समझौता कर लियो। गाँव में समझ लो गलत कार्य कर रहे हो तो मैंने ना रखो, गाम राम काट जो तो भाई ये साफ नोकड़ लग रहा है भाई, ये मीडिया वाला जो खेल चलन लग रहे हैं, नून तो वे वीडियो डालने लग रहे हैं, नून तो वे उल्टी वीडियो डालने लग रहे हैं। ये वीडियो बंद करो, गाम राम बैठो एक जगह, दोनों पक्ष बैठो, दोनों जने बैठ के ना बात सुलझाओ, बात सुलझाओ और तो आपको गांव को मंदिर खुल्लो रख लो भी डेरो, नहीं ये डानी भोजराज सांस लगा समझ ले हालात हो रहे भाई थाना में होगा। खुद भुगत भोग हो, इतना बड़ा मंदिर है, ये ताले लग रहे हैं 3 साल तक। देखो जी ये बंद पड़े है। आपने डेरा कोत की बात करी है जी, डेरा कोत के अंदर जी गामराम है, बहुत बड़ा गामराम है, ठीक है। बाबा बार बार एंगल न घुमावे क्यों है, कभी पुलिस के पास भागा, कभी जमीन नाम करवाने के लिए जावे, क्यों करता है जी वो चीजें हैं? भाई दूसरे एंगल से क्यों चल रहा है वो? शुरू में कह देता भाई मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, सारे 12 गांव इकट्ठे हो और मैं बीच में बैठ के मेरी सफाई दूंगा, ठीक है। सफाई भी होती, कभी कुछ वीडियो बना के डाल दे, कभी कुछ वीडियो डालते हैं। सबसे पहले काम तो जी सुखराई नाथ का है कि सबसे पहले ओपन में आके कहता भाई मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं यहाँ से गद्दी 1 मिनट में छोड़ता हूँ, और पहले गद्दी छोड़ के फिर पंचायत के अंदर आए भाई मैंने गद्दी छोड़ दी अब मेरे आरोप सिद्ध करो। ये सब जी लालची सौदा है, पखंडी है। यह बात सवा जिसके कारण ये सारा पेज चढ़ रहा है, क्योंकि दोनों कोत छोटी बड़ी कोत कदे इकट्ठी नहीं हुई, दोनों पन्ने में कदे इकट्ठे नहीं हुए ना। बाबा सुखराई नाथ ने कदे नो कहा भाई पंचायत करो गांव के बीच में, 12 ने ले आओ पंचायत के बीच में, और भाई मेरे को खोट पूछो या इनका खोट बताओ या मेरा खोट बताओ। बिल्कुल सही बात है जी, कहना चाहिए। अगर मेरे में कोई खोट नहीं है, मैं बार बार आके मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ, मैंने कोई प्रत्यक्ष चीज देखी है, मेरे को पता है, कोई सबूत है, जब ये बात कर रहे हूँ। और आप आज आपने आके हमारे गाँव में, मैं आपने कहा था भी आपके पास सबूत भी है कि आपने पहले मेरी क्लिप ली थी, मैं कहा जी आप ढानी भोजराज गांव के अंदर सांसला के अंदर आना, आपको सारी चीजें दिखाएंगे। आपने सारी चीज देख लीजिए, बिल्कुल देखी है अंजमा। सुखराईनाथ आ जा, क्या बड़ी चीज है, इससे तो बड़े बड़े संत बहुत बैठे हैं, इससे तो बड़े बड़े बहुत संत बैठे हैं, क्या लालच है इसको? जोड़ा फेंक दे ठाके, कहते मैं आ गया भाई, मैं खड़े हूं आज, अरे गद्दी छोड़ दी मैंने और अब निर्णय करो। 12 गांव बैठ के निर्णय कर लें किसको बिठाना है। अगर सुखराईनाथ को बिठाने चाहे उसके अंदर कोई दिक्कत ना पावे तो उसको बिठा दो, लेकिन बिठाने के काबिल नहीं है जी आदमी, बिल्कुल नहीं है। ये देख लो हमारा वाला मामला कर रखा, हमारे दर्द है जब भी हम कह रहे हैं, इतना पुराना साल हमारा मंदिर था, पूर्वजों का बनाया हुआ है, और आज ये बंद पड़े है जी, हमारी भी आत्मा रोती है। बिल्कुल ये कुछ आदमियों को जी अपनी पक्ष में करते हैं, जो खाऊ पीर हुए हैं वहां पर आने जाने वाले होते हैं। हर आदमी जी यहाँ नहीं आता है, आदमी आता है अपनी आस्था पे धोख मार के चला जाता है, लेकिन कुछ आदमी इससे अहम जुड़े होते हैं जिनको यहाँ पर माल पानी खाना हो। आपके डेरे का क्या मामला है, जमीन है वहां पर,
जमीन है, मोटी जमीन है, मोटा पैसा है वहां पर, बहुत ज्यादा वहां पर चंदा आता है। आल हिंदुस्तान के अंदर काला पीर का डेरा मान्या हुआ डेरा है, वह गद्दी उसने ठहरी है, माल है जी वहां पर तो फुल। क्यों बेगाता है उन चीजों को लोग? ये छोड़ दे उसको, कह दे भाई मैंने त्याग दिया सब कुछ। गांव का मैं कि मैं रोड़ा दाग रही तो बाबा दाग रहा ना भाई रहा यो काम कल तोड़ ला रहा भाई, यो काम कल तोड़ ला रहा है। दूसरी और भाई शुक्राईनाथ तो योगी शुक्राईनाथ ना है गांव में केस लगवा रखे, यानी कि बाबा का धर्म होगा केस लगवा। बिल्कुल नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता। ये तो गांव में दो फाड़ करने में क्या जरूरत है उसको मुकदमे लगवाने की? भाई गांव का अगर एक भी बच्चा 10 साल का बच्चा भी आके कह दे भाई मैं डेरे में से मैं इनसे खुश नहीं हूँ, उसको गद्दी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। 10 साल का बच्चा भी नाबालिग होता है जी, वो भी कह दे ना आके भाई मैं इस बाबा से संतुष्ट नहीं हूँ, छोड़ के चला जाना चाहिए जी। सही संत तो वही है, अगर उसके अंदर सच्चाई होगी तो आगे भी डेरा बन जाएगा। ये तो फिर माल खाने का सिस्टम बना लिया यहाँ पर। तो लास्ट मेरा एक सवाल है, अगर भाई सारे काके ताऊ खड़े हो, सारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, सारे पंचायत में भी रहे हो, मैं कोर्ट का अंदर क्या अपील करना चाहूँ दोनों पक्षों में? क्या अपील करना चाहूँ जिनके अपील के समझ में नहीं आई भाई क्या कुछ पूरा करना? उनसे अपील करना चाहता हूँ जी, जो पाखंडी आदमी है उसको बाहर निकालो, अपने गांव राम से पहले फैसला करो, सारे गांव राम की एकता बनाए रखो। इस आदमी से जी मारे तो कोई फायदा होया को नहीं, और हो आपका भी को नहीं, मारे तो उसका 1% ही फायदा को नहीं है जी। मारा आगे अगर वो कार्य कर गया तो हम आगे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वहां पर वो सही कर देगा। और गांव राम को पता भी है, जितना गांव राम पागल को नहीं भाई मुकदमे लगवा रखे हैं, पीछे मुकदमे लगे थे, उसकी क्या साजिश थी? उसकी ये साजिश थी एक बार मुकदमों में गांव में और उलझा दूं और 5-10 साल मेरे और निकल जाए यहाँ पर ठीक ठाक। वो सिर्फ यही मामला है। फिर एक कोई नाड़ा गांव की अनिता है, उसको यहाँ पर प्रधान बना रखा था। क्या जरूरत है जी प्रधान बनाने की? लेडीज अगर आती है यहाँ पर, कोई संगत बैठती है, उनका अपना अलग से टेंट लगा दो, अपनी धोख पूजा करे, अपने घर चले जाएं। उनको वहां पर प्रधान नहीं देना और करना, वो ये क्या चीज थी? वो क्या दर्शाते हो आप? क्या जरूरत है जी उनको? ये नाथों का डेरा है, लेडीज का तो यहाँ पर प्रवेश नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है जी, कानून बना हुआ है इस चीज का। ठीक है, सूर्य उदय होता है, अस्त होने से पहले लेडीज उसके बाद में यहाँ रह नहीं सकती। ये यहाँ पर भागवत कराते हैं जी, डांस करवाते हैं, हमने वीडियो देखी है जी, बिल्कुल वीडियो आई हुई है। 2 मंत बैठे, एक तो सुखराईनाथ बैठे है, एक और बैठे है सामने, और वो सामने लड़कियां नाचने लग रही है। क्या मतलब है जी उसको? सही संत तो होगा भाई, इनको दूर रखो, इनको कोई लेना देना है, कोई डेरा डोपा को चाहिए तो मैं दूर से ही दूंगा, ये मेरे पास नहीं आनी चाहिए। सही संत होगा तो वो यही कार्य करेगा जी। बिल्कुल भाई। डाणी कौन सी डाणी थी? भोजराज। चलो भाई, इसमें आपने वीडियो देखी थी 20 तारीख ना, काफी लोगों ने कहा था भाई चलो मंदिर जरूर दिखाइए, बाद में बंद है तो वो मंदिर है भाई, देख ले दोनों का इसका ताले लग रहे हैं, प्रशासन ने सील कर दिया था। और इसके भीतर पिपल भी जाम रहे हैं, घास भी जाम रहे हैं, बड़ भी जाम रहे हैं, और पत्थर देख लो दूध जागर हुए भी पेट अंदर जाम रहे, इसका आंख भी जाम रहे हैं। और जो इसकी परिस्थिति है फिलहाल आप देखने लग रहे भाई, ये डेरा बिल्कुल 3-3.5 साल से बंद है। इसके अंदर आप देख लो भाई, इसके दोनों गेटों में जो मैन ताले लगा रखे हैं, तो भाई इसके अंदर गांव राम कोई एंट्री नहीं करता है। तो इनकी जो अपनी आस्था थी भाई, वो आस्था तो एक साइड में और मंडी बना दी, धुना चला दिया ही। तो फिलहाल डाणी भोजराज में फिलहाल मौजूद थे। आपको क्या कुछ कहना भाई कमेंट करके जरूर बताइए भाई। और दोनों पक्षा तो फिर मेरे तो एक अपील रहोगी, चैनल का माध्यम था भाई, कुकरे बैठ के गांव राम में बैठ के सुलझा लो, क्योंकि कल ना फिर लड़ाई दंगे होंगे तो भाई गांव का नाश होगा, ये चीज देखी नहीं जाओगी फिर। क्योंकि भाई आप देखो काफी जगह ऐसे मामले हुए भी हैं, काफी जगह बहुत सी जगह जो गांव में रोड़े भी हुए हैं, खून खराबे भी हुए हैं, आगे सरपंच के इलेक्शन हुआ फिर उनमें फिर दिक्कत आने लग जाए। तो ये साजिश जो चलती रहे हैं, गांव राम में केस लगते रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर करिए, आपको क्या कुछ कहना भाई कमेंट करके जरूर बताइए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।